कि मुर्गी पक 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 पकाओ खाओ कर रही है, तो सोचने लगा कि क्या चीज ऐसा है जो मुर्गी पकाओ खाओ बोल रही है। जीवन बहुमूल्य है परमेश्वर की दृष्टि में, वो प्रीशियस है। और इस जीवन के लिए हमें यहाँ आज के वचन के द्वारा कहा गया कि शिक्षा को पकड़ेगा। ठीक है भैया। अच्छा ठीक। अच्छा ये है सबों के लिए, मैंने बच्चे से लेकर बूढ़े तक खा ले सकेंगे वैसा बना हुआ है। तो जो बनाए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मेस में जो है हाँ। से लेकर जो भी काम कर रहे हैं उन सबों को हम लोग धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय प्रेम पिता परमेश्वर, इस घड़ी पवित्र वचन के लिए आपको प्रार्थना करते हैं। जो आज का मूल विषय दिया गया है और उस मूल विषय का प्रकाशन में और उसको सुनने समझने और जीवन के लिए ग्रहण करने में आप ही हमें पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य दीजिए। हमारे ध्यान को वचन के प्रति केंद्रित कीजिए कि कहीं हमारा ध्यान भटक न जाए, किंतु हम वचन को ध्यान पूर्वक सुन सके और अपने जीवन के लिए ग्रहण कर सकें। सारे आदर और महिमा के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वराज में ग्रहण कीजिए। आमीन। अधिकारीगण, सभापति, सचिव, कोषाध्यक्ष, डायसिस स्तर के सभी विभाग के अधिकारीगण, महिला, यूथ, संडे स्कूल और हमारे डायोसिस ऑफिस के अधिकारीगण, पेरिस चेयरमैन, पुरोहितगण, कैंडिडेटगण और सभी हमारे साउथ वेस्ट डायोसिस और डायोसिस से बाहर से आए हुए हमारे आसाम से भी भाई बहन है, आप सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देता हूं कि आज के इसी 8वीं वर्षीय संडे स्कूल दिवस में मुख्य वचन का प्रकाशन में मुझे जिम्मेवार दिया गया है। मैं इसके लिए संडे स्कूल विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आइए हम लोग आज का जो मूल वचन है, जिसको हम लोगों को देख चुके हैं, सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी और एक बार पाठ करेंगे। हमारे बैनर में भी दिया हुआ है। बैनर में थोड़ा नीचे हो गया है, छिप गया है। हम लोग उस वचन को फिर से याद कर लें या तो पढ़ लें। वो हमें मिलेगा कुलुसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 3 अध्याय और उसका 20 पद। कुलुसी 3 का 20 लिखा गया है, हे बालको, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। ये तो आज का मूल वचन है, मूल विषय है। संडे स्कूल दिवस, इस निमित्त आज मैं बच्चों को ही संबोधित करते हुए आज का संदेश को देने के लिए प्रयास करूंगा। जरा बच्चे लोग जो अपने आप को बच्चे समझते हैं, यानी कि 18 साल से कम उम्र के हैं, थोड़ा सा हाथ उठा देंगे तो कितना संख्या लगभग है जिनका उम्र 18 साल से कम हुआ है? कितने कोई बच्चे हैं देख लेते हैं थोड़ा सा हाथ से। लगता है बहुत कम है। 18 साल से कम उम्र वाले, अच्छा जो भी हो हाथ नीचे करें, नीचे करें हाथ। धन्यवाद। आप लोग अपना कहेंगे उपस्थिति बताए कि हम लोग 18 एज के कम बच्चे इतने संख्या में हैं। प्यारे बच्चे, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहूँगा। सुनना चाहेंगे? यस? अच्छा ठीक है, मैं एक कहानी सुनाना चाहूँगा, जिस कहानी को आप लोग कई बार सुन चुके होंगे। ठीक है, मजा तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं सुनाऊंगा अपने लेखे में। एक नाग और नागिन थी, सांप, ऐसा ना, नाचते हैं
गुस्सा आ जाएंगे तो करेंगे, डांसेंगे ना। नाग और नागिन थी, ठीक है। उनका एक बेटा था, नाग और नागिन, उनका एक बेटा था और उस बेटा का नाम था सीरू। क्या नाम था? सीरू। और ये लोग एक बड़ पेड़ का खो में रहते थे। कितने जन रहते थे? 3 ना, नाग, नागिन और उसका बेटा सीरू। और उसी बड़ पेड़ से कुछ ही दूर में एक झोपड़ी घर था। झोपड़ी घर समझते हैं ना, मिट्टी का घर, वो कंक्रीट घर नहीं, कहेंगे ढलाई वाला छत भी नहीं, लेकिन तो ऐसा पुआल से बना छत दिया हुआ या तो खपड़ा से एक झोपड़ी वाला घर था। और उसमें एक दंपति रहा करते थे, तीरू और उसका पत्नी। उस घर में कौन रहता था? तीरू। सांप का बेटा का क्या नाम बताया था मैं? सीरू ना। सीरू। और यहाँ दंपति का जो कहेंगे आदमी, उसका नाम है तीरू। वो लोग अपना घर में रहा करते थे। उनके घर में एक मुर्गी थी और वो अंडा देने लगी। अंडा दे करके जब मुर्गी निकल जाती है घोंसला से, कैसा गीत गाती है, कोई ध्यान दिए हैं? मुर्गी जो अंडा दे करके घोंसला से निकल जाती है तो गीत गाती है। कोई थोड़ा गांव देहात से आए हैं तो जरूर ध्यान दिए होंगे ना। हाँ, कोई बोल रहा है। मुर्गी कैसा गीत गाती है? पक 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 पकाओ खाओ। कैसा गीत गाती है? पक 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 पकाओ खाओ। तो ये नाग, नागिन और उसका बेटा जो बर पेड़ का जो खो में रहते हैं, बेटा सीरू सुन लिया कि मुर्गी पक 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 पकाओ खाओ कर रही है, तो सोचने लगा कि क्या चीज ऐसा है जो मुर्गी पकाओ खाओ बोल रही है। चलते हैं, चल करके देख लेते हैं क्या चीज है। तब उसने चल दिया। कौन चल दिया? है सीरू। और झोपड़ी का घर है। क्या हुआ? झोपड़ी का घर मजबूती नहीं रहता है, कोई जगह चूहा छेद कर दिए रहेगा, कोई जगह धंसा हुआ रहेगा, दीवार ही वैसे टेक कर रहता है। तो उस सीरू क्या किया? उस दीवार का छेद से अंदर घुस गया। दीवार का छेद से अंदर घुस गया और अंदर क्या देखता है कि एक घोंसला है। घोंसला में सफेद मुर्गी का अंडा है। तो सोचने लगा शायद मुर्गी इसी को पक 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 पकाओ खाओ बोली, इसको खा लिया जाए। और उस अंडा को ना वो गोटा ही निगल गया। गोटा ही मुर्गी का अंडा को निगल गया। तो उसको बहुत अच्छा लगा। तुरंत ही मुर्गी अंडा दी थी ना, गरम था। उसको पेट को बहुत सुकून लगा होगा, पेट भर गया होगा और पूरा अंडा को निगल लिया। अब निकलना चाह रहा है तो क्या हो गया? छोटा सा छेद है उसका पेट में। अंडा तो थोड़ा बड़ा रूप, बड़ा आकार ले लिया। तो अब निकलते समय तो छेद में तो नहीं पार होने सक रहा है। जब पार होने नहीं सक रहा है तो क्या ऐसा थोड़ा सा अपने आप को मोड़ दिया। तो क्या हुआ? कच्चा अंडा था वो क्या हो गया? टूट गया ना, पेट के अंदर में टूट गया। तो आराम से निकल करके चला गया वही बड़ पेड़ का खो में। अब उनके माता पिता नाग, नागिन वे लोग पूछे, बेटा तू कहाँ गया था? तो बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पड़ोसी के घर चला गया था। मुर्गी तो बोली थी पक 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 पकाओ खाओ, इसलिए मैं चला गया था और अंडा को खा लिया हूँ बोल करके बता दिया। तो उनके माता पिता बोलते हैं, बेटा सीरू तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, अंडा चोरी करना अच्छा नहीं है, इसलिए तुम चोरी मत किया करना है। ऐसा उनके पेरेंट्स बोलने लगे। लेकिन तो सीरू अपने पेरेंट्स का बात को इनकार करते हुए, चाहे तो ध्यान ना देते हुए, वैसे ही प्रतिदिन अंडा चोरी करने जाता था।
पहला दिन तो खाया, दूसरा दिन भी अंडा चोरी करके खाया, तीसरा दिन भी अंडा चोरी करके खाया। और उनके माता पिता बार बार बोलते रहे, बेटा शेरू, ऐसा चोरी करके अंडा खाना तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं होगा। कभी एक दिन तुम पकड़ा जाओगे, मार खाओगे और हो सकता है मृत्यु भी सहना पड़ जाए तुम्हें। ऐसा उनके माता पिता बोले, लेकिन तो शेरू और मानने के लिए तैयार नहीं था। और वैसे ही चौथा दिन भी चला गया। लेकिन चौथा दिन क्या किया है, तीरू जो कोई दूसरा एक मुर्गी अंडा को लेकर के आया और अपना घर का मुर्गी अंडा देने से पहले उस अंडा को बॉईल करके पका दिया। और जैसे ही घर का मुर्गी अंडा दी, बॉईल किया हुआ अंडा को उस घोंसला में रख दिया और मुर्गी का जो कच्चा अंडा को हटा दिया। अब शेरू जो पहले दिनों के जैसा आया, अंडा को निगल गया और लगा कि आज का अंडा तो और भी ज्यादा गर्म है। सोचने लगा कि नहीं सर, मुर्गी को आज बुखार हुआ है, बुखार हुआ है, ऐसा सोचने लगा। और जब अंडा को निगल जाने के बाद पहले दिनों के जैसा उस छेद में निकल करके भागने लगा। और उसने तो देख रहा है कि पेट में अंडा तो नहीं फूट रहा है, जितना भी मोड़ रहा है अपने आप को, अंडा तो नहीं फूट रहा है। क्यों नहीं फूट रहा है? बॉयल क्या तो सिझा हुआ है, कहाँ से फूटेगा। और तीरू क्या किया था, डांटा पकड़ करके छिपा हुआ था और क्या किया, उनका पिटाई किया। उस सांप को पीट पीट करके, शेरू को पीट पीट करके वहीं मुड़ा दिया और डांटा में ऐसा उठा करके उसको वही बाढ़ पेड़ तरफ लेकर के फेंक दिया, उसी बाढ़ पेड़ तरफ लेकर के फेंक दिया। और इसी छोटा कहानी में हम लोग क्या देखने को पाते हैं कि नाग और नागिन अपना बेटा शेरू को बहुत कोशिश किए समझाने के लिए कि बेटा चोरी करना अच्छा नहीं है। फिर भी शेरू ने नहीं माना और अंत में उसका जीवन क्या हो गया, पिटाई मिला ना, खूब पिटाई मिला और उसका जीवन का भी अंत हो गया। इसी कहानी के संदर्भ में प्यारे बच्चों, आज के पवित्र वचन जो मुख्य वचन है हमें दिया गया है, हे बालको सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। यहाँ बच्चों को संबोधित किया गया है, हे बालको, हे बालको, हे बालक और बालिकाओं दोनों, केवल लड़कों को नहीं लेकिन तो लड़की बच्चियों को भी संबोधित किया गया है। प्यारे बच्चे, बच्चों के लिए जो नया नियम का मूल यूनानी शब्द ग्रीक लैंग्वेज दो शब्द का इस्तेमाल करता है। ग्रीक शब्द आप लोग को भी जानते हैं, बोलते हैं, लेकिन तो आपका ध्यान नहीं रहा है कि यह ग्रीक शब्द है। जो लोग स्कूल कॉलेज सब में पढ़ते हैं, साइन थीटा, कोस अल्फा, कोस बीटा, ये सब पढ़े हैं। अल्फा बीटा ये सब ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द है, यूनानी शब्द है। उसी शब्द में नया नियम लिखा गया था शुरू में। और इसे कहेंगे ग्रीक शब्द में, यूनानी शब्द में दो शब्द का इस्तेमाल होता है बच्चों के लिए, दो प्रकार का शब्द। पहला शब्द है पाइडियोन। क्या शब्द है? पाइडियोन, PAIDION, पाइडियोन। और इस शब्द का अर्थ होता है बच्चे, चाइल्ड, चाहे तो उसका प्लूरल में जाएंगे तो चिल्ड्रेन हो जाएगा, चाइल्ड। क्या शब्द यूनानी शब्द है? पाइडियोन। ये बच्चों को तो अर्थ प्रकाशित करता है, लेकिन उस उम्र के बच्चों को, जो बच्चे लोग दूध पीता बच्चे हैं, दूध पीता बच्चे समझ रहे हैं, छोटे नादान बच्चे जो अपनी माता का दूध अब तक
पी रहे हैं उस कैटेगरी के बच्चों को, चाहे तो बच्चियों को कहा जाता है पैडियोन। अति आदरणीय मंच पर उपस्थित साउथ वेस्ट डायोसिस के बिशप सर, डायोसिस के सचिव, अधिकारीगण, उपस्थित डायोसिस के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं के अधिकारीगण, विशेष करके संडे स्कूल के हर एक अधिकारीगण, पेरिसों से आए हुए पेरिस और के हर एक पुरोहितगण, मंच पर उपस्थित आदरणीय कैंडिडेटगण, मंच पर उपस्थित विभिन्न अतिथिगण और 8वें संडे स्कूल दिवस साउथ ईस्ट डायोसिस में उपस्थित हुए प्रे संडे स्कूल के बच्चे, माता पिता, सबों को पुनः मैं आप सबों को इस सहाय परिचय के समय मैं अपना नाम बोलना भूल गया था, तो मेरा परिचय है कि मेरा नाम क्रिस्टाजित हेम्ब्रम है और जैसा यहाँ पर दिया गया है, मैं मार्केटा पेरिस असम डायोसिस के अंतर्गत मार्केटा पेरिस का सचिव हूँ। और जब मैं जवानी के समय में था, उस समय सचिव से पहले मैं यूथ, पेरिस डायोसिस यूथ और पेरिस यूथ के प्रेसिडेंट और डायोसिस यूथ में मैं वाइस प्रेसिडेंट 10 साल था। उसके बाद पेरिस सचिव के रूप में अब ये 9वां साल मेरा चल रहा है। और आज जो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे संडे स्कूल के जितने भी मित्र हैं, मित्रों को मैं कहना चाहता हूँ कि मैं भी एक संडे स्कूल का प्रोडक्ट हूँ। संडे स्कूल के वजह से मैं आज यहाँ पर खड़ा होने पाया हूँ। और ज़्यादा मैं स्टेज के हाईलाइट से दूर वहाँ पर उस तरफ बैठना ज़्यादा पसंद करता हूँ और प्रैक्टिकल मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। आज के जो भी विषय यहाँ पर दिया गया है, नीति वचन 4 उसका 13, जिसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, शिक्षा को पकड़े रहा, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। और इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा हुआ है, होल्ड ऑन टू इंस्ट्रक्शन, डू नॉट लेट इन गो, गार्ड इट वेल, फॉर इट इज योर लाइफ। यहाँ पर हम देखते हैं 4 बातों को, शिक्षा को पकड़े रह, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि ये तेरा जीवन है। प्रिय, हर एक का जीवन बहुमूल्य है, प्रीशियस है। हर एक का जीवन बहुमूल्य है, प्रीशियस है। इसलिए परमेश्वर पिता ने अपना एकलौता पुत्र को हमारे लिए दिया, ताकि हम नाश ना हो परंतु वो जीवन को प्राप्त करें। प्रभु यीशु ख्रिस्ट कहा कि शत्रु नष्ट करने, घात करने, बर्बाद करने के लिए आता है, किंतु मैं इसलिए आया कि वे सब जीवन पाए। इसीलिए हर एक का जीवन बहुमूल्य है परमेश्वर की दृष्टि में, वो प्रीशियस है। और इस जीवन के लिए हमें यहाँ आज के वचन के द्वारा कहा गया कि शिक्षा को पकड़े रह, शिक्षा को पकड़े रह। और जैसे हम बीते हुए काल से
सुंदर मैसेज हमने सुने आज प्रेसिडेंट के द्वारा और आज बिशप साहब के द्वारा से। आज के वचन जो यहाँ दिया गया है, इसमें कहा गया है उन शिक्षाओं को, जो शिक्षा है उनको पकड़े रहो, पकड़े रहो, उनको पकड़े रहो, उनको छोड़ो मत, उसकी रक्षा करो, उसकी रक्षा करो। हम यदि बाइबल में पढ़ेंगे तो ये जो ज्ञान, ये बुद्धि एक तो सांसारिक ज्ञान है, एक मनुष्य की ज्ञान और एक परमेश्वर की ज्ञान। और वचन कहता है कि मनुष्य का ज्ञान तो अधूरा है और सांसारिक ज्ञान नष्ट हो जाएगा, किंतु परमेश्वर का जो ज्ञान है वो सदा बना रहेगा। और परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से ही, ज्ञान से ही सब कुछ को सृष्टि किया है, सब कुछ को सृष्टि किया है। और ये शिक्षा जो है, जो बातों को हम नहीं जानते, जो बातों को हम नहीं जानते हैं, उसको जब प्रकाशन में लाया जाता है, सही जो ट्रूथ है, जो सही है, जो उसको लाया जाता है, जो हमें बताया जाता है कि ये हमारे जीवन के लिए उपकारी है, ये हमारे जीवन के लाभदायक है, यही शिक्षा है, यही शिक्षा है। और इसी को भी पकड़ करके रखने के लिए आज का वचन हमें बताया जाता है। और संडे स्कूल जो कि बच्चों को नर्चर किया जाता है, वह जो एक फाउंडेशन जो दिया जाता है कि उचित जो शिक्षाएं हैं, उचित जो शिक्षाएं हैं, सही जो शिक्षाएं हैं, जो संतान हम प्रभु के हैं, परमेश्वर के जो संतान है, परमेश्वर जो सृष्टिकर्ता पिता, जो जीवित परमेश्वर, बाइबल कहती है कि वो सुन सकते हैं, देख सकते हैं, उनका हाथ सामर्थ्य है, वो हाथ बढ़ा करके हमें बचा सकते हैं। लेकिन अन्य के विषय में कहता है कि उनकी आंखें हैं, देख नहीं सकते, जुबान है, बोल नहीं सकता, हाथ है, बचा नहीं सकता। तो ऐसे जीवित परमेश्वर के जो हम संतान है, क्या हम जिसकी आराधना, हम जिसके संतान है, सेवा करते हैं, तो उसके विषय में हमें जानना अति आवश्यक है। जान के हमें उसको समझ के उसको सेवा करना, उसकी महिमा करना, ये उचित है, ये उचित है। और संडे स्कूल में यही जो बच्चों को के उनका आइडेंटिटी क्या है, उनका आइडेंटिटी, उनका परिचय, हमारा जो परिचय है, आइडेंटिटी है, एक मसीही होने के नाते हम संडे स्कूल में ये देखने के लिए पाते हैं। वो सिखाते हैं कि हम परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के संतान है, जो हमारा जो असल आइडेंटिटी है वो सिखाया जाता है। प्रिय, और उसमें जो कुछ भी हम दान पुण्य, जो कुछ भी हम देते हैं, उसका जो असल जो अर्थ है, उसका मीनिंग है, जब हम उसको समझ के जब हम देते हैं, जब हम उसको समझ के देते हैं, तो उसका फल भी हमें मिलता है, उसका फल हमें मिलता है। आज यदि हम दशमांश देते हैं तो उसका क्या है? आज हम जो घड़ा से देते हैं उसका क्या है? मुट्ठी दान हम देते हैं उसका क्या है? यदि हम चर्च निर्माण के लिए देते हैं तो उसका क्या फल मिलेगा? यदि हम कोई अनाथ को, असहाय को हम देते हैं तो उसको क्या फल मिलेगा? ये हमें जानना जरूरी है। और वचन के प्रकाशन के द्वारा से जब मैं भी इन सारी बातों को नहीं जानता था, पहले नहीं जानता था, लेकिन बाद में जब वचन के प्रकाशनों के द्वारा से समझा तो आज आनंद के साथ देने के लिए अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। और हम छोटा से ही उस विश्वास में, उस नींव में जब हम बने रहेंगे तो हमें कोई हिला नहीं पाएगा, कोई हमें डगमगा नहीं पाएगा।
कोई हमें और बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि ये जो दान है, ये देन है, इसको देने के लिए हमें ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें मालूम होगा कि ये एक आराधना का पाठ है। हम जब सेवा आराधना करते हैं तो ये एक पाठ है। तो इसलिए बच्चों को संडे स्कूल ये बहुत ही आवश्यकता, बहुत ही ज़रूरी है। प्रिय बच्चों, संडे स्कूल के जो शिक्षा आप सबों को जो प्रोग्राम के द्वारा से, जो वचन के द्वारा से आप लोगों को मिलती है, इसको सुनना एक अलग बात है, परंतु उसको अमल करना यही सबसे बड़ी बात है। भाई लोग खाना खा रहे हैं। अपना कहाँ से हैं भाई लोग? देवगढ़ से देवगढ़ से हैं। और खाना में व्यस्त है अभी तो। हाँ, बिजी है सब कोई। कैसा बना है खाना और सब्जी, ये सब कैसा बना है? पूरा मस्त है, सब अच्छा है। अच्छा है, टेस्टी अच्छा लग रहा है चिकन का। तो हम लोग तो खा लिए और खाने का बाद ही थोड़ा सा अच्छा लग रहा है भाई। भूख बहुत ज़ोर से लग रहा था और जितना भी नाश्ता करने से ना फ़र्क नहीं पड़ता है जब तक खाना पेट में नहीं जाएगा। तो यही सोच रहे थे कि कब मिलेगा, लेकिन बहुत जल्द मिला, टाइम पर मिला। कितना बजे मिला? 1 बजे ना? हाँ, 1 बजे। बहुत जगह पर 3-4 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 1 बजे मिला है। बहुत अच्छी बात है, नहीं कि? कहाँ गया विजय? तो इस तरह भीड़ है, सब कोई लाइन लगे हैं इस तरह से, देखिए। पहले पानी पी लेते हैं वीडियो बनाने के चक्कर में ना। क्या भाई लोग कैसे हो? बहुत अच्छे चिकन है। बोलो। अच्छा नहीं लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है ना? ठीक बना है ना सब? चिकन कौन सा पेरी से हैं आप लोग? झरसुगुड़ा। झारसुगुड़ा पेरी से। ठीक है, तब खाइए आप लोग। हम लोग तो हाँ खा लिया। खाली हो गया पहले, तभी बहुत ज़्यादा भीड़ था। वहाँ ट्रेनिंग साथ में, मैं जहाँ ट्रेनिंग कर रहा था उनका और क्या हाल है भाई? यीशु से है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है। और कैसा लग रहा है कार्यक्रम? बहुत अच्छा। हम लोग तो रांची भी गए हुए थे, वहाँ से साउथ वेस्ट डायोसीस का नाम जगह है, विनर होके आए। फिर अभी यहाँ हम लोग कुचिंडा संडे स्कूल दिवस सम्मेलन आए हैं। तो ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग गाए और प्राइज लेके आए, नहीं कि हम तो नहीं जा पाए, क्या करेंगे। हाँ ठीक है, पर हम लोग याद किए, आपको भी याद किए और आपको देखे बहुत अच्छा। और सभी को यह बोलता हूँ कि तिलकुश भाई का चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू। थोड़ा सा खा के देखिए कैसा बना है, थोड़ा सा चेक कर। सुमित वो गाना लिखा था। ठीक है भैया। अच्छा ठीक। अच्छा ये है सबों के लिए, मैंने बच्चे से लेकर बूढ़े तक खाने सकेंगे इसका बना हुआ है। तो जो बनाए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। मेस में जो है हाँ से लेकर जो भी काम कर रहे हैं उन सबों को हम लोग धन्यवाद देते हैं। ठीक।
हाँ जोर से, इधर सुनाई देगा हाँ। अपना, जोर से विनती कीजिए। हाँ ठीक है, आप खा के बताइए कैसा बना है। खा है अच्छा बना, मस्त। कैसा बना है? अच्छा है ना। तो बनाने वालों को धन्यवाद बोल दीजिए इधर। बनाने वाले सभी को धन्यवाद। जी ठीक। बोलने से बोलते हैं। क्या बोलिए, क्या बोल रहे हैं? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। खाना उना खाए कि नहीं? चलिए फिर प्रोग्राम में चलते हैं।